हाय फ्रेंड, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस हम लोग वीडियो में कक्षा 8 की बेसिक मैथ बेसिक क्लास इंट्रोडक्शन परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। कक्षा 8 में पहले पाठ का नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, परिचय करेंगे। तो देखिए, परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। चलिए, परिमेय संख्या की परिभाषा है ऐसी संख्या जिसे p/q अर्थात p को कहते हैं अंश और q को कहते हैं हर। ऐसी संख्या जिसे p/q अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सके। नहीं रहेगा तो अपरिमेय होगा। तो ध्यान से दीजिए, ऐसी संख्या जिसे p/q। हाय फ्रेंड, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की बेसिक क्लास में परिमेय संख्या के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, कक्षा 8 के इस इंट्रोडक्शन परिचय में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या। पाठ 1 का क्या नाम है? परिमेय संख्या, जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर। इसे कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा देखिए, ऐसी संख्या जिसे p/q अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, परंतु q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब थोड़ा समझिए, ये p वाले को अंश और q वाले को हर कहते हैं, लेकिन ये जो q अर्थात नीचे वाले को हर कहते हैं, इसका मान क्या नहीं होना चाहिए? 0, तभी उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। अब थोड़ा सा समझिए, अब उसे हम परिमेय संख्या, ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए? एक प्रश्न में परिभाषा में कि 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 क्यों नहीं होना चाहिए, इसको हम एक पहले उदाहरण फिर उसके बाद टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे। देखिए, कह रखा है कि उदाहरण में जैसे 22/7, ऊपर वाला का वैल्यू p, नीचे वाले का वैल्यू q, यानी अंश बटे हर के रूप में बन गया, तो ये परिमेय संख्या है। ये भी देखिए -9/8, तो ये इसमें परिमेय संख्या में माइनस और प्लस दोनों की संख्याएं आती हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ऊपर वाले को p अर्थात q अंश, नीचे वाले को q अर्थात हर कहते हैं। ये भी अब थोड़ा यहाँ समझने वाली बात है। देखिए, किसी संख्या के बटे कुछ नहीं होता है, तो आप कहेंगे 0 क्या परिमेय संख्या है? तो हम कहेंगे हाँ, 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है? तो ध्यान दीजिए, किसी संख्या के बटे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1। किसी संख्या के बटे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? तो 1। तब 0 के बटे 1 हो गया, 0 क्या हो गया? p अर्थात अंश, और 1 क्या हो गया? q अर्थात हर, यानी p/q अंश बटे हर के रूप में बन गया। तो ये हम कह सकते हैं कि 0 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम 0 का मान, जो ये 0 था, कह रहा, हमने कहा ना परिभाषा में कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये क्यों नहीं 0 होना चाहिए, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, अगर हम किसी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो भाग 0 बार जाएगी। कितनी बार? 0 बार। अब दूसरी पॉइंट कह रहा है कि यदि हम 0 में किसी से भाग देंगे तो भाग, इसे बोलते हैं अनंत। अनंत इंग्लिश में इनफाइनाइट। अनंत मतलब जिसे गिन नहीं सकते, यानी किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, भाग अनंत बार जाएगी, उसे हम लोग गिन नहीं सकते। इसीलिए परिभाषा में बताया गया था कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम 0 कर देंगे तो भाग अनंत बार जाएगी, तब उसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। इसलिए ये है नियम कि परिमेय संख्या में q का मान नहीं 0 होना चाहिए। तो ये 2 टॉपिक आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो इसे आपको समझिएगा कि किसी 0 में किसी से भाग देते हैं तो भाग 0 बार जाती है, लेकिन 0 से भाग देते हैं भाग अनंत बार जाती है। इसीलिए q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग इसमें पाठ 1 परिमेय संख्या में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहला इसमें पढ़ना है हमें मानक रूप। मानक रूप माने होता है छोटा रूप। मानक रूप मतलब क्या होता है? छोटा रूप। जैसे इसमें कुछ प्रश्न भी करेंगे, तो देखिए,
42/98 इसे कह रहा है मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप इसे कैसे सरल करेंगे, हमें पहाड़ा अगर आएगा तो हम आसानी से करेंगे। तो देखिए हम कर रहा हूँ 14 42 और 14 7 98 हो गया ना। छोटा रूप में, छोटा रूप मतलब मानक रूप या लघुत्तम रूप, सबसे छोटा न्यूनतम रूप, ये हो गया। अब इसके बाद इसी का हमें दूसरा सवाल करना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या -28 और -63 बटे -63, तो यहाँ दीजिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 चौको 28 और 7 नवा 63, तो ये हो गया 4/9। अभी किसी संख्या से कटेगा नहीं, यही हो गया हमारा मानक रूप। ठीक है, तो अब देखिए अगला टॉपिक हमें आएगा आरोही क्रम। कौन सा क्रम? आरोही क्रम। आरोही क्रम कैसे करेंगे, इस तरह संख्या दिया जैसे 1/2 2/3 1/4। अब इस तरह हमें दिएगा, कहेगा आरोही क्रम लिखे। हमने पहला टॉपिक तो समझ लिया, मानक रूप, इसे काट के छोटा करना है कि अन्य किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, कटे ना, सबसे न्यूनतम रूप लिखना, तो हमने कर दिया। अब ये भी किसी से नहीं कटेगा, ये भी नहीं किसी से। इसका मतलब कि एक ही संख्या ऐसी हो जो दोनों को काटे, समझ में आया ना। ठीक है, इसको भी आरोही क्रम देख लीजिए। आरोही माने होता है बढ़ते क्रम में। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का तरीका क्या है, जैसे नीचे वाले को हर कहते हैं, नीचे वाले का हर कर लेंगे, हर का लसा ले लेंगे, लसा मतलब एलसीएम। देखिए एलसीएम निकालने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले 2 से काटते हैं, इसमें से कोई नंबर 2 से डिवाइड है यानी 2 से कट जाएगा। देखिए 2 और 4 है तो 2 से कट जाएगा, इसलिए 2 से भाग करेंगे। 2 1 कम 2, 2 के पाड़े में 3 नहीं आएगा तो 3 लिख लीजिए। 2 का पाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 4 आ जाएगा, तो 2 2 दूनी के 4। अभी 2 के पाड़े में कोई आ रहा है, देखिए 1 तो आ गया, 1 ये 3 नहीं आएगा, लिख लो। ये 2 1 कम 2, अभी 3 है तब 3 से ही कटेगा, तो यहाँ 1 है तो लिख लेंगे 3 1 कम 3 1, 1 1 नीचे आ गया तो हमारा लस आ गया, तब लस। अब इसका मल्टीप्लाई में गुणा कर देंगे, 3 दूनी के 6 6 दूनी के 12, 3 दूनी के 6 दूनी के 12, तो लसा यानी एलसीएम कितना आ गया 12। अब देखिए 12 आ गया, तो जो संख्या सभी में 12 का गुणा करेंगे, तो यहाँ हमने गुणा किया है, तो देखिए यहाँ भी तीनों के साथ गुणा हो गया। अब इसको हल करेंगे, तो 2 छक्का 12 और 3 चौको 12, 4 तिहाई 12। अब इसका इसमें गुणा, 6 1 कम 6, 2 चौको 8, 3 1 कम 3, इसका मान आ गया 6 8 3। तो आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब सबसे छोटा मान सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए हम आरोही क्रम लिख रहे हैं। आरोही को बोलते हैं असेंडिंग आर्डर, यानी बढ़ते क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटा आएगा 3, फिर उसके बाद आएगा 6, इसके बाद आएगा 8। ये हो गया ना। तो हमें ये तो मान हमने लिख दिया, लेकिन इसको हमें दिखाना है। तो देखिए ये 1/4 था, यही था ना, तो इस 1/4 को पहले लिख लेंगे। ठीक है, 1/4 हो गया। अब इसके बाद ये है तो 2/3, 2/3 हो गया ना। अब 2/3, इसके बाद क्या बचा है 1/2, ये हमारा हो गया 1/2। ठीक है, तो इस तरह हो गया हमारा आरोही क्रम। अब हमें अगली टॉपिक पढ़नी है अवरोही क्रम। क्या पढ़नी है इसमें? अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम का भी यही तरीका है। अवरोही माने होता है घटते क्रम में। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम में। तो इसका भी इसी तरह नीचे जो भी दिया इनका लसा निकाल दीजिए। तो 2 और 4 का लसा निकाले हैं। देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 1 हो गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, नीचे 1 1 आ गया, तो ऊपर जो भी ये है उसका आप गुणा कर दीजिए। 2 दूनी के 4, 4 लसा आ गया। लसा कितना आ गया? 4। ठीक, अब 4 से हम लोग जितना भी ये दिया सब में गुणा कर देंगे। तो यहाँ 2 4 गुणा कर दिया हमने, यहाँ भी यहाँ भी। अब इसे हल करेंगे तो ध्यान दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 1 कम 2, इसका मान आ गया 2। 4 से 4 कट गया, इसका मान कितना आ गया 3। 4 से 4 कट गया, इसका मान कितना आ गया 2। आ गया ना। तो अब देखिए हमें करना क्या है कि ये इतना तो आ गया। अब हमें
अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम माने घटते क्रम में, सबसे बड़ा मान सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा मान क्या है? 3। सबसे बड़ा मान क्या है? 3। तो इसका मान रखेंगे, ये क्या है? 3/4 रखेंगे, 3/4। अब देखिए, जब दो मान समान है तो दोनों में से कोई रख सकते हैं आप आगे। तो इसका मान 2 है तो आप इसे रख दो, 2/4, फिर 1/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका अवरोही क्रम। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ताकि हमारे आने वाली वीडियो इस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी तरह की अगली वीडियो में एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.1 अगले वीडियो में शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।